हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ ईशान है जिनका 5 ईयर एंट्रेंस एग्जाम में स्कोर 108 था और अब उन्हें एडमिशन मिल चुका है महाराष्ट्र की टॉप लॉ कॉलेज में, दैट इज आईएलएस पुणे में। सो ईशान, हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर गेटिंग इनटू वन ऑफ द टॉप लॉ कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र? या आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि मेरा जो ड्रीम कॉलेज था वो अभी मुझे मिल गया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत अच्छा फील आ रहा है कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद। ओके। सो आपकी फैमिली मेंबर्स का क्या रिएक्शन था जब मार्क्स आपके आए और फिर आप कॉलेज का भी एडमिशन प्रोसीजर सब कंप्लीट हो गया है? बिकॉज कैप राउंड भी थोड़ा सा एक हेक्टिक प्रोसेस जैसा हो जाता है। सो नाउ एवरीथिंग इज डन, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है आईएलएस में। सो फैमिली मेंबर्स का क्या रिएक्शन है? हाँ, फैमिली मेंबर्स तो बहुत खुश है क्योंकि उनका भी हमारा सबका वही टारगेट था कि हमें महाराष्ट्र का टॉप लॉ कॉलेज चाहिए। और वो मिल गया तो घर वाले भी बहुत खुश है। तो आ, उनका भी वही कहना था कि अगर आईएलएस मिलेगा तो ही अच्छा होगा। तो इसीलिए सब खुश है एकदम, घर वाले भी। Okay, so congratulations once again, Ishan, for getting into the top थैंक law यू सो college मच। of Maharashtra. सो ईशान, लॉ आप एज अ करियर जो है चूज करना चाहते हो और आपने 5 ईयर सीईटी एंट्रेंस एग्जाम दिया, तो कुछ आपने ऐसे सोचा कि क्यों लॉ जो है मेरे लिए बेस्ट होगा एज करियर ऑप्शन? यस, एक्चुअली क्या है कि मेरे घर वाले दोनों, मम्मी और पापा दोनों भी लॉयर्स ही है। तो बचपन से ही मैं देखता आ रहा हूँ कि कैसा काम होता है, क्या क्या लगता है उसमें। तो बचपन से ही एक इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो गया था। इसीलिए जब 12th हुआ तो मैंने डायरेक्ट 5 इयर्स का कोर्स ले लिया था। और कॉलेज के लिए भी इसीलिए मैंने ले लिया था क्योंकि मेरे मम्मी का भी वही सेम कॉलेज है, आईएलएस। तो इसीलिए हमारा पहले से ही टारगेट था कि हम आईएलटी। ओके, ग्रेट ईशान। सो अभी इट इज नॉट ओनली योर ड्रीम, आपके आई थिंक पेरेंट्स का भी ड्रीम अचीव हो गया ऑफ हाँ। गेटिंग इनटू आईएलएस। यस। ओके, यस। फाइन ईशान। सो ईशान, इस टॉप लॉ कॉलेज में जाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है, बिकॉज एस्पिरेंट्स हर साल जो है वो बढ़ते हैं। इस साल भी अप्रोक्सीमेट 20,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम लिखी थी और जो टॉप लॉ कॉलेजेस हैं उनकी सीट्स बहुत कम है। तो यहाँ पे इतना अच्छा स्कोर लाने के लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए? एक्चुअली स्ट्रेटेजी कैसा था कि मैंने शेड्यूल बना दिया था हर दिन का, कि कैसे हर दिन के लिए कैसे कितना कितना टाइम देना चाहिए कौन से सब्जेक्ट के लिए। तो जैसे जीके जीके और लीगल नॉलेज थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है तो उसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम। और बाकी मैथ्स तो थोड़ा एक 10 ही क्वेश्चन रहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा कम टाइम। और लीगल और जीके का जो था उसके लिए ठीक से प्लानिंग बना के रोज न्यूज़पेपर रीड करना, या फिर लीगल के लिए अलग अलग सेक्शंस पढ़ना और अलग डिफरेंट बुक से रेफरेंस लेके पढ़ना, वो सब कर रहा था प्रिपरेशंस के लिए। और सबसे मेन था कि जितना हम प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे उतना हमें ज्यादा स्कोर करने में फायदा रहेगा। ये मेरा स्ट्रेटेजी था बेसिकली, कि जितने कम टाइम में मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूँ उससे मेरा ज्यादा प्रैक्टिस होगा। यही स्ट्रेटेजी था। करेक्ट, ओके। एंड एग्जाम के वक्त आपने कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करी? बिकॉज अगर अच्छा स्कोर लाना है तो हमारे पास टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे किया और आपने पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करा? पेपर के एक्चुअली क्या था कि एग्जाम से पहले मैंने मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा दिए थे। तो 10 से 15 मॉक टेस्ट लगभग मैंने दे दिए थे एग्जाम के 10-15 दिन पहले। तो लगभग रोज एक एक मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहा था। उससे क्या हो रहा था कि एक आइडिया लग रहा था कि मेरी स्ट्रेटेजी कैसी रहनी चाहिए एग्जाम के लिए। तो और टाइम मैनेजमेंट भी हो रहा था। तो जितने आप ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे उतना आपका प्रैक्टिस भी बढ़ेगा। और आपको एक आइडिया भी आ जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट पहले लेना चाहिए, कौन सा बाद में सॉल्व करना चाहिए। तो एक रफ आइडिया मुझे मॉक टेस्ट देने के बाद आ गया था कि एग्जाम में मुझे कैसे रहना है प्रिपेयर, और प्रिपेयर कैसे करना है, ये सब रफ आइडिया आ गया था। ओके, ओके, फाइन निशान। एंड जब आपका स्कोर आ गया तो स्कोर तो बहुत अच्छा था, डेफिनेटली हाई चांसेस थे कि आपको आईएलएस जो है वो अलॉट हो जाएगा। बट कैप राउंड का प्रोसीजर भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, सारी चीजें टाइम पे हाँ। करनी होती है, प्रेफरेंस लिस्ट से लेके सारे डॉक्यूमेंटेशन। सो ये आपने कैसे मैनेज किया?
एक्चुअली क्या था कि मेरा रिजल्ट जब आया तब मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि आईएलएस मिलेगा या नहीं, क्योंकि पेपर थोड़ा सा इजी था और सबका ये कहना था कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा अपना, ये आईएलएस का स्कोर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ऐसा सबका कहना था। तो फिर मैंने अपने बी एजुकेयर पे एनरोल किया और फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि अभी क्या, कि कितने पे क्लोज हो सकता है मेरिट आईएलएस का, या फिर बाकी कॉलेजेस का क्या मेरिट है, तो उससे थोड़ा सा आइडिया आया। और फिर एक एक करके प्रेफ अपने वीडियोस देखे बी केयर के, बाकी थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च किया, तो पता चला कि तो मतलब उससे आइडिया आ गया था कि कैसे कैप राउंड का फॉर्म फिल करे और बाकी कॉलेजेस कैसे फिल करे। तो ये सब वीडियोस वगैरह देख के ही मैंने भर दिया था वो। ओके, ग्रेट। सो दैट इज वेरी गुड नाउ एंड फाइनली सारा अब कंप्लीट हो चुका है एंड आईएलएस के लेक्चर्स भी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। सो आई विश यू ऑल द हाँ। वेरी बेस्ट एंड आपका एक बहुत ज्यादा ब्राइट करियर हो अहेड। थैंक यू मैम, थैंक यू सो यस। मच। सो ईशान, आप कोई टिप शेयर करना चाहोगे फ्यूचर लॉ एस्पिरेंट्स के साथ? हाँ, मेरा यही कहना होगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में फोकस करना चाहिए कुछ बाकी जो अभी देंगे एग्जाम उनको, क्योंकि सिर्फ कंसेप्ट पढ़ने से एग्जाम में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जितना हम ज्यादा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, उससे हमें एक्सपीरियंस भी आएगा और स्पीड भी बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लीगल के या जनरल, वो सब जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा हमारा स्पीड भी बढ़ेगा और हमें एग्जाम में भी उसका फायदा होगा। तो बस यही टिप रहेगा मेरा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। यस, राइटली सेड। एंड आई थिंक जो टॉपर्स है, हमेशा से टॉपर्स जो है वो इसीलिए टॉप लॉ कॉलेजेस में जा पा रहे हैं बिकॉज उनका प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे हाँ। से हो रहा है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो फ्यूचर लॉ एस्पिरेंट्स है उनके लिए, कि कंसेप्ट को पढ़ने के बाद जो एग्जाम में एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं हम्म। वो तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइम मैनेजमेंट भी हाँ। करना इंपॉर्टेंट यस। है बिकॉज अपने पास 150 क्वेश्चंस है सॉल्व करने के लिए एंड वी हैव ओनली 120 मिनट्स। तो जितना ज्यादा हम्म। प्रैक्टिस होगा उतना ज्यादा हमारा स्पीड भी इंक्रीज होगा और हमारा एक्यूरेसी भी जो है वो इंक्रीज होगा। यस, Yes. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। Okay. So thank you, Ishan. I think this will help the future law aspirants as well. And BA Care family wishes you all the very best for your future. थैंक यू सो मच मैम।